नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एनएफएल के बारे में। एनएफएल मतलब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे बीएससी, डिप्लोमा और आईटीआई के लिए बहाली आ चुका है। दोस्तों, पिछला जो बहाली था उसमें ईजीवे के 3 छात्रों ने इसको क्वालिफाई किया था। आप भी कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और इसका भी तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो 21 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। जब बात तो तय है, जो आईटीआई किया है और तैयारी में लगा है उसका नौकरी 100% कन्फर्म है। इसलिए क्योंकि हर सप्ताह बहाली आ रही है, हर महीने बहाली आ रही है। साल में 20-25 फॉर्म तो आ ही जाते हैं, जिसका आप फॉर्म को अप्लाई करके तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। घर मत बैठिए, घर से निकलिए और तैयारी में लग जाइए। नौकरी आपका इंतजार कर रहा है, आप तैयारी जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी की बातें हम ऑफिस में कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये जो वेबसाइट है nationalfertilizers.com, आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ कैरियर का सेक्शन है। इस पर जाकर एनएफएल सेलेक्ट कीजिएगा तो आप इसके एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरते समय अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। पता है, सबको पता है। स्क्रीनिंग की जाती है फॉर्म की, तो गलत फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, कौन सा फाइल, कौन सा पॉइंट्स को कहां लिखना है, इस बात को ध्यान रखना अवश्य होगा। इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है आईटीआई इंस्टीट्यूट। इस चैनल पे इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के हम लोग बताते हैं कि जो भी छात्र हैं उनसे मिस्टेक ना हो। इसी के लिए हमने चैनल को बनाया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो हम उसमें फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के आपको हम बता देंगे। पहले वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद फॉर्म को भरिएगा। टाइम है, अभी फॉर्म भरने का टाइम अगले महीने 10 तारीख तक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनएफएल आप जानते होंगे, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे बहाली निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग इसका यूनिट है, यूनिट वाइज बहाली निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा, बीएससी और आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। पहला है जूनियर इंजीनियरिंग का असिस्टेंट ग्रेड है, प्रोडक्शन का, W3 इसको बोलेंगे। इसका पे स्केल 23,000 से लेकर 56,500 रुपए है। टोटल सीटों की बात करें तो 40 सीट है। ठीक है, इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड का है, यहाँ पर 23,000 से लेकर 56,500 है। सीटों की संख्या 3 है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर के लिए 5 सीट है। अटेंडेंट ग्रेड इसमें आईटीआई वाले भरेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं। लोको अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं। और इसका जो पे स्केल है 21,500 से लेकर 52,000 रुपए है। ठीक है, इसके बाद भटिंडा यूनिट के लिए, वो ऊपर वाला दूसरा यूनिट था, ये भटिंडा यूनिट के लिए यहाँ पे इसका देखेंगे तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट ग्रेड में 23,000 से 56,526 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे देखिए 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट ग्रेड के लिए 1 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट WT ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड के लिए मैकेनिकल ग्रुप के लिए यहाँ पर 3 है, मैकेनिकल मतलब फिटर के लिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है। इसके बाद विजयपुर यूनिट के लिए यहाँ पर देखिए फिर से दिया गया है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन के लिए 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग में ग्रेड असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट के लिए 3 है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 8 है। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल फिटर के लिए 14 है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है। इसके अलावा मार्केटिंग डिवीजन में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए यहाँ पे 15 सीटें हैं। और इसका जो सैलरी है 24,000 से लेकर 67,000 रुपए तक है। ये रहा पोस्ट की बातें। और जहाँ पे आपको ये दिखेगा अटेंडेंट ग्रेड दिखेगा, ठीक है, और लोको अटेंडेंट दिखेगा, वो आईटीआई के लिए पोस्ट है। ठीक है, तो आपको अपने सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए कौन सा ग्रुप में आप भरेंगे। जैसे ऑनलाइन हम फॉर्म भर के बताएंगे उसमें आपको डिटेल्स में हम बता देंगे। ठीक है, आपका जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज का काउंटिंग जो करेगा ये 30/9/2021 तक करेगा। मतलब सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपके एज इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन में जो डिस्टेंस से होता है, पार्ट टाइम होता है, वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एज और क्वालिफिकेशन दिया गया है।
पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा गया है, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे पहला जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है और एज में छूट मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ठीक है, तो ये 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर BSc होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और 50% मार्क्स होना चाहिए BSc में। लेकिन जो SC/ST PWD वाले हैं वो 45% भी उनके पास मार्क्स होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, या ये नहीं भी है अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। SC/ST हैं तो आपको 45% मार्क्स यहाँ पर रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर का, ये दूसरा नंबर है। यहाँ भी सेम कंडीशन जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेशन के लिए है, मिनिमम जो एज है 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन में आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, या SC/ST से है तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इस तरह तीसरे नंबर का है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। इसमें 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे। 50% मार्क्स होना चाहिए, SC/ST के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह चौथे नंबर की बात करें तो अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल लिखा है और मैक्सिमम 30 साल लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक के साथ रेगुलर से ITI होना चाहिए, मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI। ठीक है, जिसमें ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है। ठीक है, विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। मतलब आपका जो ITI होगा और 10वीं क्लास दोनों मैट्रिक प्लस रेगुलर विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मैट्रिक में भी 50% और ITI में 50% मार्क्स रहेगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 5वें नंबर पे अटेंडेंट मैकेनिकल का मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। एज की बात किया है, यहाँ पे मैट्रिक प्लस ITI रेगुलर होना चाहिए, किससे? फिटर से, तभी आप अप्लाई करेंगे और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 6ठे नंबर का लोको अटेंडेंट का। ठीक है, इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, सब में यही कंडीशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या 12th पास होंगे और फुल टाइम ITI मैकेनिकल डीजल से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए और SC/ST से है तो आप 45% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है डीजल मैकेनिक से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वें नंबर पर लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 ही है। एज की बात करें 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए और इसमें फुल टाइम 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है, 50% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट को जो लास्ट पोस्ट है 8वें नंबर पर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? देखिए यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल एज मांगा गया है। BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से, अगर BSc एग्रीकल्चर से है और 50% मार्क्स है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। ठीक है, जो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पे दे रखा है फॉर्म का फी, फॉर्म जो भरेंगे उसका फी दिया है। यहाँ पर देखिए 200 रुपया प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्जेस, 200 प्लस आपको बैंक का जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, और कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट SC/ST से है, PWD से है, डिपार्टमेंटल कैटेगरी से हैं, वो लोग यहाँ पे फी नहीं जमा करेंगे तो भी इनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, SC/ST वाले और डिपार्टमेंटल वाले। ठीक है, रिजर्वेशन का यहाँ पर बात किया गया, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं इसको रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप समझ लेंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा हम इधर जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें पे प्रिक्स के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो पैसा वो मिलेगा, साथ साथ अलाउंसेस भी मिलेगा, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो या आपका हाउस रेंट हो या यहाँ पे और भी तरह के यहाँ पे बहुत सारे
बेनिफिट्स के बारे में चर्चा किया गया, पर्सनल लोन्स हो या ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट हो इत्यादि के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम देंगे, जो आईटीआई के कैंडिडेट है उनको स्किल टेस्ट लिया भी जाएगा और नहीं भी लिया जाएगा, दोनों कंडीशन है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा जो ये हमारा डिपार्टमेंट है एनएफएल, ये डिसाइड करे कि इनसे हम लेंगे एग्जाम या नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं और उसका साइज क्या रहेगा यहाँ पर दिया गया है। वैसे हम लोग ऑनलाइन जब फॉर्म भर के बताएंगे itiinstitute.com चैनल पे, तो आपको ये सब चीज़ बता दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं खुद से कि आपका कौन कौन सा फॉर्म और कौन कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आप 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो मार्कशीट का साइज होगा वो 200 KB का होगा पीडीएफ फॉर्म में। सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या जेपीजी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म कल से भरा जाएगा, भरना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और इसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, 50% से कम मार्क्स लगेगा तो आपको यहाँ पे काउंट नहीं करेगा, आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन एग्जाम के लिए यहाँ पर सेंटर का नाम दिया गया है, जैसे पटना, ग्वालियर, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, इस जगह का यहाँ पे नाम दिया गया है। आपके भी शहर का नाम जो नज़दीक वाला होगा आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें हमें लगता है कि सारा चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है जिसको आप समझ लीजिए। जैसे द ऑनलाइन टेस्ट हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स रहेगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। 2 भाग में एग्जाम होगा, एक होगा आपके जो ट्रेड है उस ट्रेड से रहेगा और एक रहेगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग इत्यादि से। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट लिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और 120 मिनट, मतलब 2 घंटा मतलब 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 150 में से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और यहां पर लिखा है कि आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्सेस। बोल रहा है कि जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्स रहेंगे और बाकी के जो प्रश्न रहेंगे 20, उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज इत्यादि रहेगा। ठीक है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट टाइम रहेगा। 150 में से जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, आपके ट्रेड से, टेक्निकल से रहेंगे और बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो एप्टीट्यूड से रहेंगे, मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इत्यादि। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो टेस्ट में आपको 150 में से 75 नंबर लाना कंपलसरी है, मिनिमम 75 नंबर होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी भी कटअप ये 75 नंबर से कम नहीं होगा, क्योंकि 50% मिनिमम नंबर लाएगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो मान लीजिए 150 में से एसटी वाले हैं, वो चाहेंगे कि हम 60 नंबर ला कर नौकरी ले लें, तो पॉसिबल नहीं है, 50% मार्क्स आपको लाना ही होगा। ठीक है, तो ये सारा इसमें दिया गया, बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लेंगे और आप समझ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, डेट को समझ लीजिए क्योंकि डेट भूल जाइएगा तो दिक्कत होगा। देखिए 30/9 यहाँ पर डेट दिया गया है, जो आपका कट ऑफ डेट है, मतलब आपका एज, क्वालिफिकेशन इत्यादि के लिए। ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा 21/10 से, कल से स्टार्ट हो जाएगा, 21 अक्टूबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का वो 10/11 है, 10 नवंबर तक लास्ट फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। आप 10 तारीख से पहले फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ये रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्म को भरना होगा और तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ठीक है, इस तरह का नोटिफिकेशन और बहुत सारे डाउट्स अगर हैं तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उसका भी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।